गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। द्वारिकाधीश भगवान की जय, भारत माता की जय, सत्यमेव जयते। आज हम आपको जाति के विषय बताएंगे। सनातन धर्म के देवी देवता जो भी हैं, ये जो शास्त्र हमारे हैं, ये सब एक विज्ञान है और ये देश तपस्वियों का है। ये तपस्या में जब लोग जाएंगे, जब तपस्या करेंगे तो समझ में सब कुछ आएगा। अन्यथा लोग ऐसे लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, तर्क करते रहेंगे, वितर्क करते रहेंगे, ऐसे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कोई भी शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र किसी भी धर्म का हो, सुनना इतना मायने नहीं रखता है। सुनना पढ़ना इतना मायने नहीं रखता है जितना मायने चलना रखता है। उसका अनुसरण करना, उस पर चलना। जब तक हम चलेंगे नहीं तब तक किसी प्रकार की कोई शांति नहीं आ सकती। सुनते रहेंगे अच्छा लगेगा, पर जिसके लिए उसका जन्म हुआ है न वो पूरा होगा और न ये लोग सुखदायी होगा न परलोक। आज आपको हम एक प्रसंग बताते हैं गीता का। लिखा, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है। अर्जुन बोले भगवान कृष्ण को, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश कर दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। तो दुर्योधन कौन है? दुर्योधन कौन है? धृतराष्ट्र का पुत्र। धृतराष्ट्र को नेत्रहीन थे, धृतराष्ट्र लोभ में अंधे थे। जो दूसरे का धन अपना मान बैठेगा या छल कपट से ले लेगा, तो दुराचार से कमाया हुआ धन, मेहनत से कमाया नहीं है दूसरे का, दुराचार से कमाया धन उसी का नाम होता है दुर्योधन। वो दुखी करेगा, परेशान करेगा। इसे धृतराष्ट्र को हमेशा वो टेंशन देता था, हमेशा दुखी करता था और उसी से लोभ होता है। जो दुराचार से पैसा आता है वो ज्यादा होता है। कर्तव्य का पालन में जब व्यक्ति करता है तब उसको धर्म चलाता है। धर्म पे चलने वाले को धर्म मतलब से ज्यादा नहीं देता है। मनमानी दुराचार करने वाले को अपार धन होता है तो वो फिर गलत मार्ग में ही जाते हैं, धर्म के मार्ग पे नहीं चल सकते हैं। तो क्या लोभ से भ्रष्टित हुई है। नाशकृत कुल के दोषों को मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं दे सकते। तब धन ज्यादा आएगा, जब धन ज्यादा होगा, दुराचार से कमाया धन होगा। तो क्या लिखा है? मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं। मित्र बोला यहाँ स्त्री को, पत्नी को मित्र बोल रहे हैं, और किसी को नहीं बोला है। यहाँ पत्नी को मित्र बोले हैं। एक ही जगत में रिश्ता है मित्रता का, ब्रह्म और माया। माया भोग के लिए है, माया धर्म के लिए, भोग के लिए नहीं है। माया का अर्जन हम कर सकते हैं पर कर्तव्य का पालन करके। वैसे माया व्यक्ति को मार देगी, नहीं देखते। परंतु हे जनार्दन, जैसे दुराचार से कमाया धन का जब ज्यादा धन आएगा तो उससे ज्यादा भोग होंगे तो मनुष्य पतन में जाएगा। फिर बोलते परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हम लोग बोलते, क्योंकि अर्जुन जो है, भगवान गीता का ज्ञान किसको दें? अर्जुन को। पांडवों में मैं अर्जुन हूं। अर्जुन योगी, भगवान बोलते अर्जुन तू योगी बन जा। अर्जुन तपस्वी, उनको ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दूसरे को नहीं दे रहे। तो जब हमको ज्ञान है, अर्जुन बोल रहे हैं, तो हमको इस पाप से हटना चाहिए। ये तो लोभ में है सब, हमको इस पाप से हटना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं।
कुल हम हर मनुष्य जो है किसी भी जाति धर्म का हो, हर मनुष्य सूर्य वंश का है, सभी सूर्य वंश के हैं। अगर वो तप करते हैं तो सूरज की चमक जाएंगे और नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। बाकी होते सब सूर्य वंश के। सनातन कुल धर्म, सनातन नाम है आत्मा का, सनातन बोलते हैं आत्मा को, और धर्म बोलते हैं शरीर को। सनातन आत्मा है, धर्म है शरीर। अगर हम खूब नाना प्रकार की चीजें खाएंगे तो भोगों में जाएंगे, भोग से जितना ही भोगों में लिप्त होंगे हम, जितना ही भोग विलास करेंगे उतना ही हमारा शरीर नष्ट होगा। तो जितना शरीर नष्ट होगा उतना ही आत्मा क्षीण होगी, उतना ही आत्मा भयभीत होगी, उतना ही शरीर गिरता चला जाएगा, व्यक्ति दुर्गत में चला जाएगा। बोले धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप बहुत दबा लेता है। जब निरंतर आदमी भोग विलास में लिप्त रहेगा तो उस घर में पाप ही पाप हो जाएगा। पाप सबको दबा लेगा, संपूर्ण कुल को पाप दबा लेगा, एक को नहीं सभी को दबा लेगा। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप बहुत दबा लेता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और वर्णय हो जाती हैं। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब ज्यादा भोग विलास स्त्रियों के साथ होगा तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। सभी बहुत चिल्लाने वाली, बहुत खाने वाली, बहुत बोलने वाली, मर्यादा किसी में नहीं रहेगी किसी प्रकार की, सब दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर होंगे जो धर्म पे नहीं चलेंगे, सिर्फ बातें करेंगे, सुनेंगे, चल नहीं सकते हैं। और वह वर्ण संकर कुल घातियों को, कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाली इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। ना ये अपने पितरों को पानी दे पाते हैं, ना कुल का उद्धार कर पाते हैं, क्योंकि धर्म पे चलने के लिए धरती पे चलना पड़ता है। धर्म पे चलने के लिए धरती पे चलना पड़ता है। धर्म पृथ्वी है। इसलिए आदि शंकराचार्य जी, भगवान राम, पांडव, विवेकानंद स्वामी, जो भी है सब धर्म पे चले, बातें नहीं करते थे, चलते थे सब। तो ये चलेंगे नहीं तो ना इनके पितर तृप्त होंगे, ना कि तीर्थ जा पाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली बातें करेंगे, बोल सकते। तो बोले सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, हो जाता है। आत्मा नष्ट, आत्मा क्षीण होगी, शरीर नष्ट होगा, उसी से जाति नष्ट होती है। जैसे उदाहरण तरीके हम देते हैं, कोई गाय है, कोई भैंस है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव हो, उसको जब गर्भाधान कराया जाता है उसमें जिस वैरायटी का बीज स्थापित करना चाहो उसमें कर सकते हैं। वैसी ही नस्ल वो तैयार होगी। ये सनातन कुल धर्म इसलिए बोलते हैं, सूर्य वंश के हैं। हर पुरुष सूर्य वंश का है और सूर्य तपता है। पुरुष जो है तपस्वी है। जितना तप करोगे उतना ही उच्च कोटि की संतान पैदा होगी। वो संतान कभी अधर्म के मार्ग पे नहीं जा सकती। जैसे भगवान राम तपस्या से पैदा हुए थे, वशिष्ठ जी नहीं उनको पैदा करा पाए, तो संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। संगी ऋषि बहुत तपस्वी थे, उन्होंने भगवान राम को उत्पन्न कराया। तो कैसे भी किसी की स्त्री, किसी का धर्म कभी भगवान राम ने नहीं छुआ, कभी भी नहीं। तो ऐसे जाति कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। एक तो जाति नष्ट हो जाएगी, कुल नष्ट हो जाएगा, उसमें तेज नहीं होगा, और धर्म पे चल नहीं पाएगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। जब धर्म पे पालन मनुष्य नहीं करेगा तो अधोगति में जाएगा। अधोगति में 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियां, यही सब नरक है, दूसरा कुछ नहीं, यही सब नरक है। इसमें व्यक्ति मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है अधोगति में बराबर पड़े रहे, कि हम ब्रह्म के अंश हैं। ब्रह्म के हम अंश हैं तो हमको ब्रह्म से ही मिलना है। हम कर्म करने के लिए आए हैं। इस संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं ये हमारी व्यवस्था है। जो भी संसार में हम बना रहे हैं ये अज्ञानता से बना रहे हैं। बाकी हम उसको समाज में जीने के लिए, या जैसे हम कपड़े पहनते हैं हमको कपड़ा चाहिए, जितना हम भोजन करते हैं उतना हमको भोजन चाहिए, बस। कल के पता नहीं आँख खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो जो धर्म पे चलते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं वो ज़्यादा संचय नहीं करते हैं। धार्मिक लोग जो, जिनको धर्म से मतलब है, जो धर्म के यहाँ से शिकार करते हैं, धर्म को जिन्होंने व्यापार बनाया, उनकी अलग बात। बाकी धर्म पे चलने वाले जो हैं वो ईश्वर के सहारे चलते हैं।
उनको ईश्वर चलाता है। मनमानी करने वाले कोई धार्मिक नहीं होते हैं। जो शास्त्र को नहीं माने, जो शास्त्र को नहीं मानता, वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। जो शास्त्र सम्मत चल रहा है वही धर्म पे चल रहा है बस। तो इससे जाति को धर्म नष्ट हो जाते हैं। भय वर्ण संकर सब लोग, सभी वर्ण संकर हो जाएंगे, कोई धर्म पे नहीं चलेगा, सब आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, अकाल मृत्यु को समय से पहले प्राप्त हो जाएंगे। और यहीं से जातियां चार होती हैं, जातियां चार हमेशा होती हैं। ये पशुओं में भी होती है, इंसानों में। और जैसे मान लिया जाए लोकल डिब्बा, स्लीपर, रिजर्वेशन, एसी, ये चार वर्ण है। आपका जैसा कर्म उसमें बैठ लीजिए। जन्म सभी का शुद्ध से ही होता है। जन्म पृथ्वी शुद्ध, स्त्री शुद्ध, जन्म सबका शुद्ध में ही होता है। उसके बाद वर्ण बनाया जाता है। तो जो उच्च कोटि के होते हैं, जैसे कोई ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है, सबसे ऊंचा ब्राह्मण माना गया। अब उसमें कोई पैदा हो जाए और अपने कर्तव्य का पालन न करे तो वो शूद्र हो गया। कोई शूद्र हो, वो शूद्र में पैदा होके अच्छे कर्म करे, ब्राह्मण हो गया। जैसे रविदास जी, कबीरदास जी, ये सब बहुत संत हुए हैं। ऐसे क्षत्रिय, ऐसे वैश्य, ऐसे ही चार वर्ण होते हैं कर्म के हिसाब से। ये संसार पूरा कर्म पे फिट है। जातियां बनाई जाती हैं। उच्च जिसे नहीं बोलने लगते हैं, अरे तुम इस परिवार के हो कि ये काम कर रहे हो, तुम इस वंश के हो कि ये काम कर रहे हो, तुम ये हो कि ये कर रहे हो। जैसी संतान हम पैदा करें, इसे भारत देश ये धर्म की भूमि है। शांति का जीवन अगर जीना है, शांति का, तो कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। मनमानी हम नहीं कर सकते हैं। जो मन में आए वो करें। जितना हम भोगों में लिप्त होंगे, जितना ही भोगों में लिप्त होंगे, उतना ही हम लोग दलदल में जा रहे हैं, उतना ही पतन होगा। कोशिश करें कर्तव्य का पालन करने की। गीता में भगवान कर्म पे ध्यान दे रहे हैं, कर्तव्य के पालन में इन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। कर्तव्य का पालन कर, तपस्या, वासना का नाश और धर्म पे चल, इसका नाम है कर्तव्य। उसका पालन शास्त्र जो है ना, शास्त्र समझ चलिए, उसका पालन, तभी शांति मिलेगी। अन्यथा भी शांति कोई नहीं मिल सकती। जितने भी पशु पक्षी पृथ्वी पे हैं, सबका रक्षक मनुष्य है। अब हर व्यक्ति अपने अपने मन में सोच रहे हैं हम कितने पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। अपने अपने आप देख लें तो खुद अपना प्रश्न अपने आप को मिल जाएगा। अगर शांति से जीवन आनंदमय जीना चाहते हो तो दूसरे को सुखी करना क्या सोचो। निस्वार्थ, स्वार्थ कोई नहीं होना चाहिए। दूसरे को जब हम सुखी करने का सोचेंगे तो स्वतः होने लगेगी। अगर दूसरे को हम गिराने का, मारने का, काटने का, छीनने का, झपटने का कर रहे हैं तो उतना ही हम अशांत रहेंगे। देखो बोलते हैं जाति कुल, सनातन कुल धर्म, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। सबका एक ही खाना होगा, एक ही पहनना होगा, एक जैसा सोना होगा, एक जैसा वातावरण होगा। सब भी खाली नाम के होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी नाम के होंगे, बाकी सबका एक ही हिसाब होगा। जब हिसाब एक है तो फिर छोटे बड़े क्यों, सवाल ही नहीं। जो जितना जिसका कर्म बड़ा है वो उतना महान। जो दूसरों के लिए जीते हैं महत्व उनका होता है। गीता में भगवान ने बोला अपना पेट पालने वाले को पापी बोला है। अपने शरीर का पालन करने वाला पापाई व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा संशोधमयी। पराये हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है, दूसरे को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं। तो मेरे देशवासियों सभी को तर्क वितर्क धर्म के विषय में इससे हट के अगर हम धर्म पे चलना सीखें तो शांति मिलेगी। नहीं तो भारत देश यहाँ शांति की गुंजाइश कभी मतलब अशांति निरंतर आगे आती रहेगी। अभी तो कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ आ जाएगा। घमंड अभिमान छोड़कर और सीधे
कर्म पे ध्यान दें, बस। द्वारिकाधीश भगवान की जय। सत्यमेव जयते।